सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माँ जगत जननी की आप सभी पे असीम कृपा बरस रही होगी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जिन्होंने माता काली की पूजा अभी अभी करना शुरू किए हैं या जिनका बहुत मन है करने का, लेकिन उन्होंने कई लोगों से सुने हैं कि नहीं, पूजा नहीं करना चाहिए, घर में कलेश होता है, लड़ाई होता है, ये झगड़ा होता है, ये अच्छा नहीं रहता है, रोक देना चाहिए पूजा। या जो मूर्ति घर में रख कर ये सोच रहे हैं कि नहीं, हमें माँ काली की पूजा घर में नहीं करना चाहिए, या प्रारंभिक स्थिति में माँ काली की पूजा में क्या क्या आपके सामने परिस्थितियाँ आती हैं जिनको आप समझ नहीं पाते हैं। आज इसी सब विषय में हम लोग बात करेंगे। तो मेरे वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक करके जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि माँ काली ब्रह्मांड की असीम 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 ऊर्जा लिए रहती हैं। उनके अंदर इतनी ऊर्जा है जितना आप किसी देवी देवता में कहीं पर भी आप ये नहीं अनुभव करेंगे जैसा आप माँ काली की पूजा में उनकी ऊर्जा को अनुभव कर सकेंगे। खासकर जो शुरुआती माँ काली की पूजा शुरू करते हैं, उनको ये ऊर्जा का जब एहसास होता है तो वो डर जाते हैं, और डरने के कारण क्या करते हैं कि वो माँ काली का सोचते हैं कि पूजा बंद कर दें या रोक दें, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये ठीक नहीं है। और ये स्वाभाविक सी बात है, ये सबके साथ होता है। मैं खुद भी बता रही हूँ, जब मैं शुरुआत की थी माँ काली की पूजा करने की, तो मुझे माँ काली ने स्वप्न में खुद आके कही थी पूजा करने के लिए। उन्होंने दर्शन दिए थे, उन्होंने आगे बढ़ने का मुझे खुद रास्ता अपने आप दिखाई है। तो मैं शुरुआत जब करी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां सामने आई कि मुझे लगने लगा कि नहीं करना चाहिए, और एक वक्त ऐसा आया कि मैं भी छोड़ दी। लेकिन अगर उनको, जिसको अपना भक्त बनाना होता है ना, तो वो चाहे कितना ही पीछे हटे, अगर वो एक बार चुन लेती हैं तो वो उसको फिर लेके आती हैं अपनी भक्ति मार्ग पे। तो क्या होता है, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या होता है कि आप, ऐसा क्या चीज़ होती है कि आपको लगता है कि नहीं, हमें माँ काली की पूजा, या घर वाले किसी और लोगों को लगता है कि नहीं करना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जब माँ काली की पूजा आप करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो माँ काली का रूप है, अक्सर लोग उनको देख के कहते हैं कि माँ काली का तो रौद्र रूप, मतलब क्रोधित रूप है, और उनको बिल्कुल भी पूजा उनकी घर में नहीं हो सकती। बिल्कुल मिथ्या है ये तथ्य, बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। माँ काली दिखने में जितनी उग्र दिखती हैं, क्योंकि माँ काली की उत्पत्ति ही उस समय हुई थी जिस समय उनको उग्रता की ही आवश्यकता थी। माँ दुर्गा का ये जो रूप है, ये इसीलिए उत्पन्न हुआ जब उनको अपने बच्चे पर संकट नजर आया, और वो संकट का निवारण के लिए इस उग्र रूप में आई। तो क्या आपकी माँ नहीं उग्र होती? क्या आप बताइए कि अगर आप के ऊपर कोई परेशानी आ जाए या कोई आपको परेशान करता है, तो क्या आपकी माँ उग्र नहीं होती? हमारी माँ उग्र नहीं होती? मेरी माँ उग्र नहीं होती? सबकी माँ उग्र होती हैं। तो वो तो जगत जननी है, वो क्यों नहीं उग्र होंगी अपने बच्चों का कष्ट देख के। और जब वो उग्र हुई थी तो उन लोगों ने समझ लिया कि वो उग्र हैं, वो सबका जो है वो विनाशी कर देंगी। ऐसा कुछ नहीं है। वो उग्र उनके लिए हैं जो वैसा काम करते हैं। अपने बच्चों के लिए तो वो इतनी ज़्यादा ममतामयी है, इतनी ज़्यादा ममतामयी है कि अगर आप उनकी पूजा दिल से करेंगे, उनका ये रूप स्वीकार करके, तो देखिए वो तुरंत, अगर आप पे कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो वो तुरंत आपके पास चली आएंगी, दौड़ी चली आती हैं माँ, दौड़ी। मैं ये अपना अनुभव बताती हूँ, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ आपको कि माँ इतनी ममतामयी है कि अगर आपको नींद ना आए ना, तो माँ आपको आके सुला देते। आपको ये अनुभव होता है कि आपको आके कोई कह रहा है कि नहीं, सो जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। इस तरह से माँ की जो है वो अनुभव होते हैं। तो शुरुआत में यही होता है कि जब हम उनका रूप देखते हैं तो हमको डर लगता है, लेकिन माँ का ये रूप स्वीकार कीजिए और माँ का उसी रूप को प्यार कीजिए। उनको माँ समझिए, उनको आदि शक्ति नहीं समझिए। वो आदि शक्ति समझ के उनको नहीं आप पूजा कीजिए, उनको आप माँ समझिए कि वो मेरी माँ है। वो मेरी माँ ऐसी माँ है जो मेरा हर जन्म में हर समय साथ देंगी।
तो ये होता है। फिर जब हम माँ काली के मंत्रों का जाप करना शुरू करते हैं तो हमारे साथ ये अक्सर होता है कि हमें क्रोध आता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो हमें लगता है कि क्रोध हो रहा है, हमको क्रोध आ रहा है तो हमको माँ काली के कारण आ रहा है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं माता काली के मंत्रों के कारण हो रहे हैं। नहीं, आपको क्रोध आ रहा है क्योंकि आपके अंदर बरसों से, जन्मों से जो नेगेटिविटी अंदर भरी पड़ी हुई है, आपके घर में जो नेगेटिविटी है, या अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो जिसके अंदर भी कुछ भी नेगेटिविटी होगी तो माँ काली की पूजा अगर घर में होगी तो उसको बेचैनी हो जाएगी। उसको लगने लगेगा कि अब तो यहाँ पे माँ काली आ गई है, पूजा हो रही है, अब तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, मैं क्या करूँ कि ये लोग पूजा छोड़ दें। झगड़ा करवाएंगी, पूजा के टाइम लड़ाई करवा देगी नेगेटिविटी, और आपका दिमाग भ्रमित कर देगी, जिससे कि आप सोचेंगे कि नहीं अब तो इनकी पूजा हमें करना छोड़ देना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अगर आपको माँ काली की पूजा करने में क्रोध आ रहा है तो आप बिल्कुल भी पूजा मत रखिए, बल्कि और पूजा कीजिए ताकि नेगेटिविटी घर से बाहर ही चली जाए पूरी तरीके से। फिर माँ काली की जो ऊर्जा है, हम जब मंत्र करते हैं, हम अगर गुरु नहीं है कोई, हम मंत्र करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हमको ऊर्जा उनकी महसूस होती है, उग्रता महसूस होती है अपने स्वभाव में। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमको कि हम जितनी क्वांटिटी में, अगर हम 2 माला माँ काली की कर रहे हैं तो साथ में हमें 2 माला शिव जी की भी करना चाहिए, क्योंकि शिव जी ही माँ काली की ऊर्जा को कम करते हैं या उनको बराबर कर देते, बैलेंस कर देते हैं। तो आप अगर 1 माला माँ काली की कर रहे हैं तो साथ में 1 माला ओम नमः शिवाय की भी कीजिए। अब आपको बिल्कुल क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि ये मैं भी की हूँ। जब मुझे माँ काली की मैंने माला करना शुरू करी थी तो मेरे भी स्वभाव में ये परिवर्तन थोड़ा आया था, लेकिन मुझे क्योंकि पता नहीं था, अब पता है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप भी जब माँ काली की माला करते हैं, चाहे आप 1 माला कीजिए, 2 माला कीजिए, उतनी ही क्वांटिटी में आप शिव जी की माला कीजिए। अगर गुरु हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर गुरु नहीं है तो आप शिव जी को गुरु बना के माता की पूजा करिए, लेकिन रोकिए नहीं। तीसरी चीज़ अक्सर क्या होती है कि हमें लगता है कि माँ काली की हम कितनी बड़ी मूर्ति घर में रखें, छोटी रखें, बड़ी रखें। देखिए, मूर्ति का बड़ा या छोटा होना उतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है। अगर आपके घर में वो वातावरण है कि शुद्धता है, आप नियम से पूजा पाठ दोनों टाइम सुबह शाम करते हैं, तो आप मूर्ति रख सकते हैं, थोड़ी बड़ी भी रख सकते हैं, उनको श्रृंगार कर सकते हैं। और अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और नहीं ज़्यादा नियम आप कर सकते हैं, या फिर उतना साफ़ सफाई नियम से डेली पूजा नहीं कर सकते, तो छोटी सी मूर्ति रख के आप पूजा कीजिए। माँ तो माँ है। और अगर मूर्ति नहीं भी रख सकते हैं तो आप माँ की फ़ोटो तस्वीर रख लीजिए, पूजा कीजिए माँ की। लेकिन इस कलयुग में देखिए, जिस समय श्री राम जी का युग था उस समय की बात अलग थी, श्री कृष्ण जी के युग के समय बात अलग थी, लेकिन इस युग में माँ काली की हमें सबको बहुत ज़रूरत है। ये समय ऐसा है, ये कलयुग है, इसमें माँ काली की पूजा आपको अंत तक आपके साथ माँ रहेंगी और आपको पार लगा देंगी, क्योंकि हर तरीके से माँ आपकी सुरक्षा करेंगी। माँ काली की पूजा, माँ काली ऐसी माँ है कि वो हर तरीके से आपकी सुरक्षा करेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको किसी से कुछ पूछना पड़ेगा, वो आपको खुद ब खुद हर चीज़ का आपको आके बताएंगी, सपने के माध्यम से बताएंगी, अगर आपने उनकी भक्ति भाव से अच्छे से करी तो माँ की भाव से पूजा कीजिए, बिल्कुल मत डरिए। साथ में भोलेनाथ की भी पूजा कीजिए। माँ को आपके घर में जो शुद्धता से बन रहा है बिना लहसुन प्याज का, वो भोग लगाइए। नहीं तो माँ को आपके पास चीनी, गुड़, दूध, चाहे आपके पास जो भी सामान हो, जितना भी सामान हो, आप वो माँ को भोग लगाइए। पान है, पेड़ा है, लौंग है, इसका भोग लगाइए और माँ की पूजा कीजिए। माँ आप पे असीम कृपा बरसाएगी। तो जय माँ काली। मेरे